दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, विनर सपोर्ट सिस्टम की ओर सभी से जितने भी पैनलिस्ट हैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं मैं अमन पटेल। थैंक यू दोस्तों, आज फ्राइडे का दिन है और कहीं ना कहीं एक हफ्ते में एक दिन होता है और बहुत ही लाजवाब दिन में से एक दिन होता है, क्योंकि दोस्त आज हमारा ट्रेनिंग सेशन का दिन होता है। तो दोस्त, किसी भी काम को करने से पहले सीख के उस काम को बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्त, आज इस ट्रेनिंग से हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो दोस्त, जितने भी नए यूजर हैं तो कृपा करके सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा के जाइएगा, ताकि जितने भी वीडियोस आप लोग को ट्रेनिंग वीडियो मिलते रहें उनका फायदा उठा पाएंगे आप। तो दोस्त, ट्रेनिंग की ओर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, एक बार की बात है, एक लड़की जो बचपन से अंधी रहती है, उनका एक ही साथी होता है, उनका बॉयफ्रेंड। वो उनका हर समय साथ रहता है, ठीक है, और उनसे हर समय बोलता है कि मुझे शायद दिखता तो मैं अभी के अभी आपसे शादी कर लेती, ठीक है, अभी के अभी आपसे शादी कर लेती। पर दोस्त, ऐसा कुछ दिन होता है और अचानक उनको कोई शख्स मिलता है जो उनको आँख है वो डोनेट कर देता है और उनको दिखना चालू हो जाता है। तो वो उनके बॉयफ्रेंड को देखती है तो अचकित हो जाती है, अचंभव रह जाती है, क्योंकि दोस्त उनके जो बॉयफ्रेंड रहते हैं ना, वो भी देख नहीं पाते हैं। पर वो जब तक उनका आंख नहीं आता था तो वो ये कमिटमेंट करती थी कि मैं इनसे तुरंत आंख दिख जाए तो मैं इनसे शादी कर लेता। पर दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो जब उनका आंख आ जाता है और उनको देखती है उनके बॉयफ्रेंड को, तो वो बिल्कुल मना कर देती है, मैं शादी नहीं कर पाऊंगी। और दोस्त, उनके जो दोस्त को ना बहुत बुरा लगता है, वो लौट जाते हैं अपनी जिंदगी में। तो कभी कभी क्या होता है दोस्त, हमारे भी लाइफ में जब हमारा बुरा दिन होता है, कुछ लोग हमारा साथ देते हैं, कुछ हमारे लाइफ में कुछ अच्छा होना चालू होता है, तो हम उनको नजरअंदाज करते हैं। तो दोस्त, ऐसी लाइफ में हर पहलू में होता है, तो बिल्कुल ऐसा ना कीजिए, ठीक है, हर इंसान को साथ साथ लेके चले। तो दोस्त, स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग सेशन को। दोस्त, आज इस ट्रेनिंग से हम नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास समझेंगे कि आने वाला इन फ्यूचर हमारे लिए, हमारी जो लाइफ है, जो हमारी जर्नी है, वो बहुत ही ब्राइट होने वाली है। क्योंकि दोस्त, हम जिस इंडस्ट्री से काम करते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। तो दोस्त, एक सर्वे की रिकॉर्डिंग आने वाला भी 2023 है, 2025 तक ये $645 बिलियन का बिजनेस होने वाला है। इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज होने वाली है। तो दोस्त, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज है, क्योंकि दोस्त हमारे इस बिजनेस में ना बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। क्योंकि दोस्त, एक दो नहीं, तीन चार नहीं, बहुत अनगिनत, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं कि दोस्त, हम लोगों को यहाँ रिस्क फ्री बिजनेस होता है। ये रिस्क फ्री मतलब हम जितने का उत्पाद देते हैं ना, जितने का भी उत्पाद लेते हैं, तो हमारा कंपनी में कुछ नहीं बचता। क्योंकि दोस्त, आज जितना भी पे आउट पैसा देते हैं, हम लोग यहाँ पे करते हैं और इस बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद इस बिजनेस में हम लोगों का जीरो बचता है। तो हम लोग को रिस्क नाम का तो कोई चीज ही नहीं होता। क्योंकि दोस्त, मैं बता रहा हूँ, आज हम लोग, क्योंकि दोस्त आज एक मोबाइल भी लेते हैं ना, तो मोबाइल देते हैं, क्योंकि 10-15 हज़ार से तो मोबाइल भी नहीं आता, पर उसके विदाउट हम लोग को कुछ मिलता नहीं है। पर यहाँ सबसे मजे की बात है, हम लोग यहाँ कोई भी पैकेज सपोज परचेज करते हैं, जितना पैसा दिए थे उतने पैसे का कंपनी हमको सामान दे देती है, कंपनी में कुछ नहीं बनता और लाइफ टाइम बिजनेस करने का मौका मिलता है हमारे साथ। ये सबसे बड़ी हमारे लिए खुशखबरी है, ठीक है। दूसरा है दोस्त, अनलिमिटेड इनकम। अनलिमिटेड इनकम का मतलब क्या होता कि आज हर इंसान को एक ही दर्जे से देखा जाता है, अलग दर्जे से नहीं देखा जाता। हर इंसान को वही मिलता है जो एक शख्स को मिलता है। किसी को ऊंच नीच किसी के लिए नहीं होता। क्योंकि दोस्त, यहाँ कोई वो नहीं है कि आपको इतना मिलेगा और इनको इतना मिलेगा, सबको एक समान। मतलब बोलते हैं ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग ऐसा व्यापार है जहाँ एक ही छत के नीचे तरह तरह के जातिवादी के लोग, तरह तरह के कास्ट के लोग, तरह तरह के पर्सन जो एक ही साथ
रह के काम कर सकते हैं, उनको बोला जाता है दोस्त मल्टी लेवल मार्केटिंग। और वो बिजनेस हम लोग कर पा रहे हैं, जिनका बेनिफिट उठा पा रहे हैं, और आने वाले इन फ्यूचर उनका जो फ्यूचर है वो बहुत ही शानदार है। ठीक है, क्योंकि दोस्त हम कर रहे हैं, हम लोग को समझ आ रहा है कि आने वाला जो दृश्य है। और दोस्त कोरोना आने के बाद तो हमारे लाइफ में बहुत उछाल हो चुकी है दोस्त। यहाँ पेसिव इनकम मतलब हम जब काम कर रहे हैं तो हमारे इनकम तो आ रहे हैं दोस्त, पर जिस दिन काम नहीं भी कर पाएंगे तो भी हमारे इनकम आने चालू होगा। क्योंकि दोस्त क्या होता, हम परमानेंट इनकम और टेम्पररी इनकम किसको बोलते हैं, ये आज हम लोग क्लियर समझेंगे। परमानेंट इनकम हम लोग ये सोचते हैं कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से हमको परमानेंट इनकम, वो दोस्त हमारा टेम्पररी इनकम होता है। क्योंकि दोस्त जब तक हमारा बॉडी काम कर रहा है तभी तक वहाँ इनकम है। जिस दिन हमारा बॉडी काम करना लायक नहीं हो तो हमारा इनकम आना बंद हो जाता है। पर दोस्त हम लोग क्या, हम लोगों को कोई बताया नहीं जाता है, इसीलिए हम लोग ये सोचते हैं कि यार ये हमारा परमानेंट इनकम है। दोस्त वो टेम्पररी इनकम है। परमानेंट इनकम तो वो होता है, पैसिव इनकम तो वो होता है कि हम काम करें या ना करें पर वहाँ से रेगुलर इनकम आना चालू हो। पर दोस्त यहाँ सबसे मजे की बात है, एक लेवल के बाद यहाँ जब टीम काम करती है, टीम को जो हम सिखाते हैं, तो टीम काम करने के बाद हमारा पैसिव इनकम चालू भी हो जाता है। तीसरा है फ्रीडम लाइफ मीन्स आजादी। दोस्त हम जिस जगह में से काम करते हैं हम आजाद नहीं होते, पर यहाँ दोस्त जितने भी लोग काम कर रहे हैं 4 से 5 साल में अपनी लाइफ कैरियर बना रहे हैं और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी पा रहे हैं, जो फॉरेनर लोग करते हैं। क्योंकि दोस्त वो जीनियस होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत, क्योंकि बहुत पहले से वहाँ चलता था। और आज हमारे इंडिया कल्चर में ऐसा भी नहीं है। क्योंकि दोस्त हम बहुत सारे कंपनी में काम किए थे जिसमें डूब जाती है कंपनी, बंद हो जाती है। तो 2016 से पहले होता था। 2021वीं सदी जब हुआ बहुत सारे कंपनी को बंद कर दिए भारत सरकार, क्योंकि गाइडलाइन तैयार हुआ, बहुत सारे नियम कानून हुए जिसके तहत जो कंपनी मार्केट में अच्छा रन कर पा रही है तो उस चीज़ को फॉलो कर पा रही है, तब जाके मार्केट में रन कर पा रही है। शायद उस गाइडलाइन को जो फॉलो नहीं कर पाए वो आज भी नहीं है, तो हमारे लिए खुशखबरी की बात है दोस्त। स्किल डेवलपमेंट मतलब हम जिस जगह से, जिस फील्ड से बिलोंग करते थे, वहाँ का सर्कल हम पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। हमारी लाइफ में एक अलग काम आ जाता है जिसमें हम लोगों को हर चीज़ के लिए सिखाया जाता है। हम लोग के लिए एक आम इंसान को एक लीडर बनाया जाता है। ठीक है दोस्त, इंटरनेशनल टूर का मतलब होता है दोस्त विदेश की यात्रा। हम लोगों को वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने का मौका मिलता है यहाँ से, ये सबसे मजे की बात है। ठीक है, टाइम की कमी के कारण हम थोड़ा जल्दी बढ़ते हैं दोस्त। ठीक है, रिटायरमेंट अर्निंग का मतलब है कि आज हम लोग जिस जगह से रिटायरमेंट होते हैं वहाँ से हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होगी। पर दोस्त यहाँ का रिटायरमेंट बहुत अच्छा है, शानदार है। ठीक है, और दोस्त यहाँ सबसे मजे की बात है, ये व्यापार, ये जो बिजनेस है, ये आपको करने के बाद ये आपकी नॉमिनी, खुदा ना खासा कुछ हो जाता है तो ये नॉमिनी के नाम से भी जनरेट हो जाता और उसका आपका उत्तराधिकारी बन जाता। और आपको जितना भी पैसा मिल रहा है आपके नहीं होने के बावजूद वो पैसा उनको रेगुलर आता रहेगा, पर उस पैसे के लिए उनको काम करने की जरूरत नहीं होती। तो ये सबसे अच्छी बात है मुझे लगता है दोस्त। यहाँ फ्रेंड सर्कल भी बहुत ज्यादा बन पाते हैं, क्योंकि दोस्त हम जनरली जिस जगह से काम करते हैं तो कुछ टुकड़ों में हमारे फ्रेंड सर्कल रहते हैं। तो यहाँ आज़ादी है हम लोगों को कि ऑल वर्ल्ड हम लोगों को फ्रेंडशिप करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो दोस्त बहुत सारे, ये तो कुछ बातें हैं, बहुत अनगिनत फायदे हैं। ठीक है, तो दोस्त आने वाला जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो इतिहास है बहुत ही लंबा चौड़ा होने वाला है। तो आप लेट ना करें कोशिश कीजिएगा, जहाँ से भी हैं, जिस जगह से भी हैं, तो एक बार ये कीजिएगा कि आप जो भी करते हो एक बार करके देखिए, शायद जिंदगी बदल जाए और मजा आ जाए जिंदगी में। तो दोस्त 8 स्टेप की शुरुआत करते हैं दोस्त। आज इस बिजनेस में सफल होना है तो हमें पहला जो हमारा होता है ड्रीम्स। दोस्त सपने देखेंगे नहीं तो सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। तो दोस्त देखिए, सपने देखिए। दोस्त देखेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे तो सपना, ड्रीम्स कैसे पूरा होगा। जिस चीज़ की आपको ललक है वो सपने आप देख रहे हैं, तो हम
और आप सभी मिलके वो सपने को, ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्त, एक छोटे छोटे कामयाबी एक बड़ी कामयाबी का रहस्य है, ठीक है। और दोस्त, ड्रीम देख लिए सब चीज, अब उस ड्रीम को पूरा करने के लिए हमारे पास, हमारा जो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए जो पहला जो स्टेप होता है वो हमारा लिस्ट होता है। लोग होते हैं, कर्जन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, ये हमारे वो रॉ मटेरियल होते हैं जिसके तहत वो सपने पूरे हो पाएंगे। तो दोस्त, इसमें छांट छांट के लिस्ट मत बनाइए, कोशिश कीजिएगा जितना भी भरपूर, जितना दोस्त क्या होता है, जितना कच्चा माल आपके पास रहेगा उतने ज्यादा आप काम कर पाएंगे। तो लिस्ट संकोच मत कीजिएगा, बिंदास होके बनाइए। जितना ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बनाएंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रोथ हो पाएगा। बोला जाता है जितना ज्यादा लिस्ट उतने ज्यादा बड़े बैंक बैलेंस। तो दोस्त, लिस्ट बनाइए, भरपूर बनाइए, जितना ज्यादा हो सके कोशिश कीजिएगा जहां से भी निकले। बोला जाता है ना दोस्त, हमारे बिजनेस में बोला जाता है 3 फीट के दायरे में कोई भी शख्स आता वो हमारा लिस्ट है। तो ऐसा भी मत छोड़िए। आपको लग रहा है आपके पास शुरुआत बिजनेस में आए तो कोशिश कीजिएगा हॉट लिस्ट निकालने का, और लिस्ट नहीं है तो कोशिश कीजिएगा वार्म लिस्ट निकालने का। और एकदम ही नहीं है आपके पास, कुछ ज्यादा दिन हो चुके हैं, तो आप कोल्ड भी कर सकते हैं। पर कोल्ड के लिए कुछ कुछ नियम धर्म होते हैं, अपने एक्सपर्ट सीनियर से पूछ के कीजिएगा कोल्ड, ऐसे नहीं कीजिएगा कोल्ड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्त, हम लोगों का इन्विटेशन की बारी आती है। इन्विटेशन मीन्स हम लोगों को, अब हमने ड्रीम देख लिया, ड्रीम्स को पूरा करने के पास हमारा रॉ मटेरियल भी आ गया, लिस्ट भी आ गया लोगों का। अब उनको इनविटेशन करना होता है। इनविटेशन में हम लोगों को कुछ कुछ टिप्स देखना होता है दोस्त। क्योंकि दोस्त, इनविटेशन एक ऐसा टूल्स है, एक ऐसा हथियार है। क्योंकि दोस्त, हम ड्रीम देख लिए, लिस्ट बना लिए, अब लिस्ट ऐसे ही हम लोग उस ड्रीम तक पूरा नहीं होगा, हमें उनको इनवाइट करना पड़ेगा घर घर जाके। और दोस्त, इनवाइट करने का सबसे अच्छा टूल्स जो है वो हमारा इनविटेशन कार्ड है। इसके थ्रू हम लोग को इनवाइट करना पड़ेगा, ताकि इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स लिखे हैं। पहला जो टॉपिक है, क्योंकि दोस्त, और इनविटेशन के साथ साथ जाइए, कार्ड लेके जाइए। जो सिस्टम में जो ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन के लिए आप लिंक भेज सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि सर, कल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि कल संडे का दिन है और बहुत ही प्रोग्राम होने वाला है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, जिसके लिए मेरे पास एक लिमिटेड पास है। कल आप फ्री हैं तो आप विद फैमिली के साथ वो प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, उस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो उनके पास संडे का टाइम होगा तो इनविटेशन कार्ड एक्सेप्ट करना है, या तो फिर उनको बोल के निकल जाना है कि ठीक है सर, मैं आया था या मैं आई थी, अगली बार मुलाकात करते हैं, कुछ काम के लिए ही आए थे, पर आप शायद संडे बिजी हैं, तो मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट बार आऊँ, तो मैं सोचा इधर से गुजर रहा था तो मैं आपके पास मिलता हुआ चला जाऊँ। उनको इनविटेशन नहीं करना है। और सपोज उनके पास बोल दिए कि मेरे पास कल टाइम है, तो उनको विद फैमिली इनवाइट करना चाहिए, ठीक है। और उनको पूछना चाहिए कि हम बड़ी बड़ी ब्रांड जैसे ब्रूंसी, ग्रासिम, विमल, रिलायंस के साथ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि फ्री पास है, लिमिटेड पास है। तो आपके पास कल समय है, तो इस टॉपिक में वो प्रोग्राम होने वाला है। वो जो टॉपिक में मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला है, आपकी जिंदगी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? नौकरी है, व्यवसाय है, आपका परिवार है। हर इंसान सर फैमिली के लिए तो काम करता है, पर फैमिली के लिए समय ही नहीं दे पाता। दूसरा जो टॉपिक है, परिवार और बच्चों के भविष्य के प्रति आपकी योजना क्या है? क्या उनके फ्यूचर को लेकर आप कितने सजग हैं? इनके बारे में वो जानकारी हो सकती है सर। तीसरा, इस दुनिया को छोड़ने से पहले आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आइए इन सवालों के सही जवाब आपको आमंत्रित करते हैं जूम के पैनल पे या ऑनलाइन ऑफलाइन हॉल में, जहां भी प्रेजेंटेशन हो रहा है। आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्त, ये था हमारा इनविटेशन कंप्लीट हो चुका। अब इनविटेशन के बाद बात आती है संडे के सवेरे, जिनको रिमाइंडिंग कॉल होता है, उनको बता सकते हैं कि सर, मैंने कल आपको एक प्रोग्राम का पास दिया था, टाइम का विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि हॉल ज़्यादा भीड़ होने वाली है, और पास को लेके आइएगा क्योंकि एंट्री के समय वो पास जमा करना पड़ता है, ठीक है। इतना बोल के आप उनको इनवाइट कर सकते हो। सवेरे रिमाइंडिंग, बार बार कॉल्स करने की ज़रूरत नहीं। अब आपका 11 बजे का जो प्रोग्राम है, ठीक है, अब उनको 11 बजे आप एक बार फिर फ़ोन कर सकते हैं, सर कहाँ पहुँचे हैं अभी, जल्दी आइए, प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। बस इतना ही कॉल्स करना है। ये आपने प्रोग्राम एंट्री कर लिया। अब प्रोग्राम एंट्री करने के बाद प्रेजेंटेशन चालू हो गया, सौदा प्लान हो गया।
अब सो द प्लान के बाद लास्ट जो आपका हथियार होता है राउंड द सर्कल। राउंड द सर्कल में 3 चेयर बैठा के उस इन्वाइटी को बैठाइए और खुद भी बैठिए और 2 फॉर्म लेके बैठिए। उनको 2 क्रॉस क्वेश्चन पूछना है कि सर आपने ये जो जानकारी देखा, आपको जानकारी अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा? तो शायद दोनों में से एक ही क्वेश्चन बताएगा, अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमको तो सुनना भी वही है, ठीक है। और उनको बोले चले सर बहुत बहुत बधाई हो, आपने ये जानकारी देखा और समझा, अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। जितना जल्दी हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, टाइम रेट का फ़ायदा उठाते हैं, उतना जल्दी हमारा जगह बुकिंग हो जाता है। और उनको जितना जल्दी हो सके सर फॉर्म फिलअप करने का कन्वर्ट करवाइए। और उसके बाद वहाँ से हमारा फॉलोअप स्टार्ट हो जाता। फॉलोअप मीन्स जितने भी लोग बैठते हैं दोस्त, उनके क्वेश्चन के आंसर, उनके डाउट्स को क्लियर करना ही फॉलोअप कहलाता है, जो हमारा संडे से ही स्टार्ट हो जाता। और उसके बाद संडे प्लान खत्म। अब हम लोग घर चले गए। अब घर जाने के बाद हम लोग को सोमवार और मंगलवार पूरा रगड़ के फॉलोअप, जितने भी हॉल में बैठे हैं और जितने भी ऑनलाइन प्रोग्राम में बैठे हैं सबको फॉलोअप कर रहे हैं, क्योंकि दोस्त छोड़ना नहीं किसी को भी, ठीक है। अब फॉलोअप हो गया। फॉलोअप के बाद दोस्त हमारा आता है 100% यूज़र। 100% यूज़र में बहुत सारे चीज़ होते हैं, ठीक है। ग्रुप मीटिंग से लेके, ट्रेनिंग से लेके, बिजनेस प्लान से लेके, ठीक है, पैड सर्विस होते हैं, उनको भी आप अटेंड कर सकते हैं। कोई भी इवेंट ना छोड़ें, आपके सीनियर से रेगुलर बात करते रहें, ठीक है। और उसके बाद बोला जाता है दोस्त टेप, बुक और फंक्शन, ठीक है। तो टेप हमारे पास है टाइम मैनेजमेंट का, लोक व्यवहार का लेकर, और बुक हमारे पास डायरेक्ट सेलर का एक बुक है, शानदार बुक है, उनको पढ़िएगा। तो दोस्त जाते जाते एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। एक बार की बात है, एक घर में एक बाप बेटा रहते थे, ठीक है। बाप बेटा रहते थे और उनके पापा उनके बच्चे से बहुत ही ज़्यादा रुष्ट होते थे, क्योंकि उनके बेटे को बहुत गुस्सा आता था। तो एक बार एक शख्स को बुलाते हैं, एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, ठीक है, स्पेशलिस्ट रहते हैं। तो उनको बोलते हैं कि मेरा जो बच्चा है बहुत जिद करता है, बहुत गुस्सा करता है, तो उनको ऐसा क्या करूं, बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा चुका, तो इसका इलाज नहीं करा पा रहे। तो उनको एक ट्रिक देते हैं। उनको बोला जाता है उनके बच्चे को कि जब जब बेटा आपको गुस्सा है तो एक दीवार में कील ठोकना है आपको। तो कुछ दिन ऐसा चलता रहता है। उनका जो बच्चा है जब जब गुस्सा है तो कील ठोकना स्टार्ट करता है। अब पूरा दीवार भर जाता है कील से, ठीक है। तो फिर वो डॉक्टर आते हैं, बोलते हैं अभी कील को निकालना है, एक एक कील को। जब वो कील को निकालना चालू करते हैं, ठीक है, पूरा जब निकाल लेते हैं, फिर उनके डॉक्टर से उनका बात होता है। बोलते हैं अब ये बताओ ये दीवार ऐसा क्यों नहीं है? तो बोलते हैं कि जब जब हम गुस्सा करते हैं, हमारे जो शब्द जो निकलते हैं गुस्से के कारण, वो इसी दीवार की तरह वो इंसान के लाइफ में छेद कर जाते हैं। तो दोस्त कभी भी लाइफ में जितना भी गुस्सा है अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा। कभी ऐसा वर्ड नहीं, ऐसा कभी फॉलोअप में ऐसा कभी नहीं कि हम किसी को बुरा बोलें, क्योंकि दोस्त ये बुरा बोलने की चीज़ नहीं है। जितना अच्छा बोलेंगे उतना आप निखर सकते हो। तो दोस्त आप बहुत ही अच्छे श्रोतागण, मेरी जानकारी को आपने इतनी देर से सुने, आपकी उज्जवल भविष्य कामना करते मैं अमन पटेल अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। थैंक यू, गुड डे, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।